ड्रग अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हम वो ड्रग पढ़ेंगे जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। या तो वो एगोनिस्ट होंगे या एंटागोनिस्ट होंगे। एगोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो कि बॉडी के फंक्शन को मिमिक करता है, उसी के जैसा फंक्शन करता है। सही है। जो टिश्यू, जो सेल्स, जो हार्मोन जो फंक्शन करता है उसी फंक्शन को वो मिमिक करता है, कॉपी करता है या उसको एनहेंस करता है। और एंटागोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो कि उस फंक्शन को ब्लॉक करता है या उसको उसके अपोजिट फंक्शन करता है। सही है। सो दो तरह के ड्रग है, या तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एगोनिस्ट होंगे या एंटागोनिस्ट होंगे। सही है। ड्रग दैट प्रोड्यूस्ड प्राइमरी थेरेपेटिक इफेक्ट by mimicking or altering the function of autonomic nervous system are called autonomic drug। वो ड्रग जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को या मिमिक करता है, उसी के जैसा फंक्शन करता है। सही है। एनहेंस करता है उसको या उसको अल्टर करता है, चेंज करता है। सही है। उसके फंक्शन को चेंज करता है। तो यही दो ड्रग, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक ड्रग। सही है। लेकिन ऑटोनॉमिक ड्रग से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी, वो याद करना ज़रूरी है। उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर ड्रग्स पे आते हैं। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखें, पूरी नर्वस सिस्टम को देखें, तो नर्वस सिस्टम हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो जिसमें ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कार्ड आते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही है। और जो ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ या मैसेज लेके आएगा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाएगा। इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स हो गई या स्पाइनल नर्व्स हो गई, ये सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फिर दो डिवीज़न हम करते हैं, एक सेंसरी डिवीज़न करते हैं, एक मोटर डिवीज़न करते हैं। सही है। और फिर मोटर डिवीज़न को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। चूँकि हमारा काम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, सिंपैथेटिक डिवीज़न और इसका एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न है। तो दोनों के हम ड्रग डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एनाटॉमी इसकी पढ़ते हैं। So the nervous system is divided into two anatomical division: the central nervous system, which is composed of brain and spinal cord। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड न्यूरॉन लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से बाहर प्रेजेंट होंगे। सही है। ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से बाहर प्रेजेंट होंगे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू इफरेंट एंड अपरेंट डिवीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सब डिवाइड करते हैं, फिर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, या तो इफरेंट डिवीजन एंड अफरेंट डिवीजन। इफरेंट डिवीजन carrying signal away from the brain and spinal cord to the peripheral tissue, and afferent nervous system bring information from the periphery to the CNS। efferent nervous system, efferent neurons वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से मैसेज लेके जाते हैं। कहाँ तक? पेरिफेरीज तक, मतलब बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक, डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो मैसेज लेके जाते हैं। और अफरेंट नर्वस न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पेरिफेरी से, डिफरेंट पार्ट से, लेग्स से, हैंड से, डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन से वो मैसेज लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इफरेंट जो पोर्शन होता है, एक में ऑलरेडी हमने बता दिया कि एक अफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है। इफरेंट पोर्शन को वो फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, टू फंक्शनल डिवीजन में। उसकी फंक्शन के लिहाज से उसको सब डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है सोमेटिक न्यूरॉन्स और एक होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। सही है। So somatic efferent neuron are involved in the voluntary control functions such as contraction of the skeletal muscles essential for locomotion। The somatic nervous system is under voluntary control। efferent neurons जो होते हैं डिफरेंट सिस्टम को फर्दर टू फंक्शनली सब डिवाइड करते हैं। सही है। एक होते हैं सोमेटिक एंड एक होते हैं ऑटोनॉमिक। सोमेटिक जो होगी न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में होते हैं, बॉडी की हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम उसको वॉलंटियरली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, जब चाहते हैं तो हम स्केलेटल मसल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको रिलैक्स करते हैं, मतलब जब हम चलते हैं या कोई काम करते हैं। सो स्केलेटल मसल जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। सही है।
और ये वॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी की वाइटल बॉडी फंक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि डाइजेशन। सही है। अब हमारे कंट्रोल में नहीं है बॉडी के स्मूथ मसल के जितने मूवमेंट्स होते हैं या कार्डिक मूवमेंट्स होते हैं, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने खाना खा लिया और हम कहेंगे कि नहीं जी हम इसको अभी डाइजेस्ट नहीं करते, हम थोड़ा टाइम बाद इसको डाइजेस्ट करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसको हम वेजरल या इनवॉलेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। वेजरल इसलिए हम कहते हैं कि स्मूथ मसल और कार्डिक मसल जितने होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं हो, हम इसको वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। सही है। इट इज़ composed of efferent neuron that innervate smooth muscle of the viscera and cardiac muscle, vasculatures and exocrine gland। ये कहा किन 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 जगहों को ये सप्लाई करते हैं? स्मूथ मसल्स ऑफ द viscera। सही है। स्मूथ मसल को ये सप्लाई करते हैं, कार्डिक मसल को सप्लाई करते हैं, और वास्कुलेचर मतलब बॉडी की जितने वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो भी स्मूथ मसल में से बने होते हैं, स्मूथ, तो वो भी कंट्रोल करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन है, इन जगहों को ये कंट्रोल करते हैं। सही है। डाइजेशन कंट्रोल करते हैं, कार्डिक आउटपुट कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं, एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन। सो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम The efferent autonomic nervous system is divided into sympathetic and parasympathetic nervous system as well as the enteric nervous system। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो हमने पढ़ा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के इनवॉलंटरी जितने फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शन, डाइजेशन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, कार्डिक आउटपुट हो गया, ये सारे कौन कंट्रोल करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक डिवीजन वो डिवीजन होता है जो कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं, इमरजेंसी हालात के मुताबिक बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन। सही है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन बॉडी को रेस्ट कंडीशन में वो कंट्रोल करते हैं। सो एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। Sympathetic division. The sympathetic division has the property of adjusting in response to stressful situation such as trauma, fear, hypoglycemia, cold and exercise। Sympathetic division क्या करता है कि बॉडी की जब स्ट्रेसफुल कोई कंडीशन होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं, तो उसमें वो रिस्पॉन्स करता है, उसी सिचुएशन में बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि ट्रामा हो गया या फिर खौफ, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, कोल्ड है, एक्सरसाइज वगैरह जब आप करते हो, तो इन सारे कंडीशन में वो कंडीशन जिसमें बॉडी की एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसमें आप कोई ऐसे एक्टिविटी करते हो जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हो, तो वो सारे एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करते हैं? सिंपैथेटिक डिवीजन कंट्रोल करते हैं। इसकी इफ़ेक्ट को अगर हम देखें तो द इफ़ेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक आउटपुट इज़ टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। यह क्या करते हैं? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, सही है, तो वहाँ पे हमारे बॉडी को मसल्स को, जो स्केलेटल मसल्स है हमारे, वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है कि हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पंप करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी ब्लड है वो बॉडी को पुश करे, बॉडी को पंप करे, और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है उसके, क्यों? क्योंकि बॉडी को सप्लाई जल्दी से हो जाए। सही है। सेकंड, टू मोबिलाइज एनर्जी स्टोर ऑफ द बॉडी। अब जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर है, एटीपी के पाम में जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर है, उसको मोबिलाइज करते हैं। सही है। ये वो स्टोर एनर्जी को यूज़ करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल एंड टू हार्ट वाइल डाइवर्टिंग फ्लो फ्रॉम द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ब्लड फ्लो जो है ये स्केलेटल मसल को इंक्रीज करते हैं और हार्ट को। सही है। और इसको स्किन या जो इंटरनल ऑर्गन है इसको इससे डाइवर्ट करते हैं, मतलब अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो ब्लड फ्लो जा रही है वहाँ से वो कम कर रहे हैं। सही है। और वो सारा फोकस स्केलेटल मसल पे करता है, हार्ट पे करता है। सही है। हार्ट पे क्यों करता है? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है बार बार, तो हार्ट को भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये हार्ट को और स्केलेटल मसल को जो सप्लाई है वहाँ पे वो इंक्रीज़ करते हैं। और ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ द प्यूपल एंड ब्रांक्यूल्स। फोर्थ फंक्शन इसका क्या है कि ये प्यूपल और ब्रांक्यूल को डायलेट करता है। सही है। प्यूपल को क्यों डायलेट करेंगे? जब भी कोई डार्क जैसे कि लाइट अचानक चली जाए तो आपकी प्यूपल डायलेट हो जाते हैं। सही है।
या जब आप कोई काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी ब्रांक्यूल्स डायलेट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है ज़्यादा, तो ब्रांक्यूल्स डायलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो लंग्स के अंदर चले जाए या बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाए। सही है। The changes experienced by the body during emergencies are referred to as the fight or flight response. जो चेंजेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सही है। इमरजेंसी जो कंडीशंस होते हैं वो उसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और यही फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो कौन कंट्रोल करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ। सो वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करते थे, पैरासिम्पैथेटिक उसके अपोजिट काम करेंगे। मतलब वो हार्ट बीट को ये डिक्रीज़ करेगा, उसने हार्ट बीट को इंक्रीज़ किया था, ये डिक्रीज़ करेगा। उसने जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ किया था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको डिक्रीज़ करेगा। सही है। प्यूपल जो थे वो डायलेट हुए थे, ब्रांक्यूल डायलेट हुए थे, ये उसको नॉर्मल लेवल तक कंस्ट्रक्ट करेंगे। सही है। जो हमारी बॉडी की जो ब्लड फ्लो थी वो स्केलेटल मसल तक ज़्यादा आ रही थी, अब वो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी तरफ ब्लड फ्लो को उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। सही है। तो जो चेंजेस हमारे बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं उन चेंजेस को दोबारा नॉर्मलाइज करते हैं कौन सा सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज इन्वॉल्व्ड विद मेंटेनिंग होमोस्टेसिस विद इन द बॉडी। जो बॉडी का होमोस्टेसिस है उसको कंट्रोल करता है। सही है। उसको मेंटेन रखता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ सिंस इट मेंटेन एसेंशियल बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। बहुत जो बॉडी की जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो ये कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सही है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होते हैं वो सब ये कौन सा सिस्टम कंट्रोल करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन भी कहते हैं। जो सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन कंडीशन में काम करेगा उस उन सिचुएशन में काम करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन में काम करते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सही है। अब कुछ ये डायग्राम को अगर आप लोग देखें तो ये जो है ब्लू, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो रेड मार्क के पे हाईलाइटेड है ये है पैरासिम्पैथेटिक और ये है सिंपैथेटिक। सो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को देखें आई, तो आई जो है वो प्यूपिल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। सही है। हार्ट ये अगर यहाँ पे हम देखें तो स्लिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्लाइवेशन को स्टिमुलेट करता है। सही है। हार्ट जो होता है वो स्लो हार्ट बीट करता है। लंग्स की जो ब्रांकाई होती है वो कंस्ट्रक्टेड होती है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड होती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल से ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह होती है उसी लेवल पे होंगी। और स्टमक जो है वो डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो जो डाइजेशन और एक्सक्रीशन होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है, तो स्टमक जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा डाइजेशन को। सही है। लीवर भी नॉर्मल। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर हम सिंपैथेटिक को देखें तो आई जो प्यूपल होती है वो डायलेट होगी, स्लिवरी ग्लैंड जो है वो इनहिबिट होंगी क्योंकि स्लाइवेशन नहीं करता है, सारा फोकस इमरजेंसी कंडीशन पे है तो डाइजेशन वगैरह पे कोई फोकस नहीं है। हार्ट जो होगा वो हार्ट बीट ज़्यादा होगा, पंप ज़्यादा करेगा, एक्सेलरेट करेगा इसको। लंग्स जो होते हैं वो ब्रांकियाई जो होते हैं या ब्रांक्यूल्स जो होते हैं उनको डायलेट करते हैं। सही है। स्टमक जो होता है वो अपना डाइजेशन यहाँ पे इनहिबिट करता है। सही है। इस तरह सारे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इसके फंक्शन है। दोनों एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए हुए डायग्राम के थ्रू आप खुद देख सकते हैं इसको।